राधा राज गोरखपुर का वीडियो आता है सबसे पहले नंबर पे। राधा राज बताएगी पूरी सच्चाई, चैनल कैसे डिलीट हुआ। साथ में थी कौन? निरहू और शांति। उसके बाद आता है गोरखपुरिया भौजी का वीडियो। राधा मुझे माफ कर दो, ये दूसरा वीडियो उनका है। पहला वीडियो आता है राधा मुझे माफ कर दो, राधा निशा की पूरी सच्चाई, चैनल कैसे डिलीट हुआ। राधा निशा यानी निशा जलवंशी के बारे में गोरखपुरिया भौजी बता रही है। दो वीडियो उनका आता है। उसके बाद हमारी चंदा भौजी क्यों पीछे रहेगी। चंदा भौजी एक बात पहले हम बता देते हैं, चंदा भौजी हमारी भौजी नहीं है। उनका चैनल का नाम है चंदा भाभी, चंदा भौजी सब नाम है, तो इसलिए हम चंदा भाभी चंदा भौजी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक क्रिएटर हैं। क्रिएटर के तहत नाम बताएंगे तो आप लोग समझ पाइएगा। अब चंदा जी करेंगे तो नहीं समझ पाइएगा। चंदा जी बहुत सारी हैं। उनका वीडियो आता है राधा का चैनल डिलीट कैसे हुआ, वो भी बताएंगी पूरी सच्चाई। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। आज हंसी आ रहा है। नए मुद्दे नए ब्लॉग में अयोध्या वाले भाई साहब करमचंद भाई, हमारे बोलने के स्टाइल को ना मजाक मत बनाइए। बड़ा मेहनत से हम स्टाइल बनाते हैं, अपना बोलने का अंदाज और रुतबा लाते हैं बोलने का, है ना। 50 की उम्र में अगर हमारे पास इतना जज्बा है तो समझ सकते हैं इससे पहले हम कितना टन में रहते होंगे, है ना। डरते तो किसी से भी नहीं है, सामने में जाकर के बात करते हैं। अगर हमारे पति पे कोई हाथ उठा देना, हमारे बाप पे भी कोई हाथ उठा देता था, एक बार लड़ाई में कपार फाड़ दिया तो हम जाकर के खून का बदला खून करके आए थे। बाकी कुछ भी हम नहीं करते हैं, बस बदला लेके वहीं पे छोड़ते हैं। लेकिन बनस्पत सच्चाई हमारे में होना चाहिए। जिसमें सच्चाई होती है ना, एक सत्य पे चलने वाली महिला या पुरुष दुनिया का सबसे ताकतवर होता है। उसको कोई हरा नहीं सकता है, ताकत से लेके दिमाग से लेके कहीं पर भी। हाँ, हमारे में अगर जरा सा भी झूठा कहीं पे होगा किसी भी कोना में ना, तो हम हार जाएंगे। असली सच्चाई यही होती है। असली सच्चाई हमने बता दिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोरखपुर राधा राज की वीडियो जो आई है। उनका निरहू और शांति का, निरहू का चैनल जो है निशा जलवंशी के हस्बैंड के पास था। वो कुछ गड़बड़ सरबर कर दिए, जो भी हुआ गड़बड़ हुआ। राधा राज जब धमकी दी, वीडियो बनाई, तो उसके बाद आज सुनने में आया सब वो ठीक हो गया अपने आप। यानी राधा राज जब चिल्लाई तो वो रंजय या कुछ नाम है निशा जलवंशी के पतिदेव, हम सीधा बता देते हैं, वो ठीक कर दिए, उनका ठीक हो गया। शांति उसी में चिल्ला रही थी, ऐसे कुछ 20,000 रुपया मैंने मतलब ऐसे कुछ बोल रही थी। तो उसमें हमें ये लगा उनके लैंग्वेज से, शांति जी के लैंग्वेज से, शांति उतना पढ़ी लिखी नहीं है, हिंदी में वो बात नहीं कर पाती हैं। उससे अच्छा मालती जी बहुत अच्छा बात करती थी, इसलिए हमको मालती जी का याद आ गया। मालती जी बहुत अच्छा हिंदी में भी बात करती थी, किसी भी लहजे में वो बड़ी अच्छा से बात कर लेती थी। और उसकी एक दो बात हमें बार बार गूंजती है। एक बात बोलती थी कि कलाकार का कोई आकार नहीं होता है, पानी के तरह होता है, जिस बर्तन में रख दीजिए वो आकार में हो जाता है। आप लोग प्लीज हमें गाली न दें। बड़े ही प्यार से वो पब्लिक से बात करती थी कभी भी। लेकिन शांति चौहान को हमने कभी भी देखा है बड़े तानाशाही में बात करती है। खैर अपनी अपनी अंदाज होती है, कैसे कौन वायरल होगा वो उनकी सोच है। यही वजह था कि शांति चौहान नंबर 1 पे थी। आज अगर जिंदा होती ना तो शायद सबको पैर के नीचे दबा के कहां से कहां निकल गई होती है ही नहीं हमारे पास में। तो चलिए आज एक बार फिर से हमने कर लिया शांति मालती चौहान को याद, तो उसलिए वो वीडियो बना करके डाली। और तब उसी वीडियो में राधा राज गोरखपुर का कहना हुआ कि हमारा चैनल निशा जलवंशी का पति ने डिलीट कराया और हम उनका चैनल ले लिए। पहले उनकी वीडियो आती है, ये बोलने का हमारा एक वजूद है। क्यों बोल रहे हैं इस बात को? पहले वीडियो कौन डाला? राधा राज गोरखपुर। उसके बाद जैसे ये वीडियो डालती है कि थोड़ा ही देर में गोरखपुरिया भौजी का वीडियो उधर से आ जाता है। गोरखपुरिया भौजी का पहला वीडियो आता है राधा निशा की पूरी सच्चाई, यानी निशा जलवंशी पहुंच जाती है उनके पास। जब देखी यहाँ पे दाल नहीं गलेगा, राधा राज का चैनल डिलीट हो जाता है। ये चंदा भौजी के वीडियो में जानकारी हुआ, कैसे हुआ डिलीट। ये एक बाबा ठाकुर याद होगा, बिहार से बाबा ठाकुर हैं। यहाँ भी थोड़ा सा बिहार और गोरखपुर का मसला अब चल रहा है, इस पे भी हम बातें करेंगे। वो बाबा ठाकुर और रंजय दोनों मिलके काम कर रहे थे, पार्टनरशिप में कर रहे थे, या किस तरह से कर रहे थे हमें नहीं पता। इसी चक्कर में ना राधा राज का पहला चैनल डिलीट हो जाता है बाबा ठाकुर से, जो कि बाबा ठाकुर ला करके दे दिए। चैनल इनका बड़ा वाला चैनल आ चुका है, राधा राज गोरखपुर। और 2 चैनल मैनेज ये करते थे निशा जलवंशी के पति। निशा जलवंशी के पति जो हैं चैनल को डिलीट कर दिए। लेकिन कहते हैं ना, एक ये होता है कि एक विद्या हम सीख लेते हैं, दूसरा विद्या सीख नहीं पाते हैं।
दोबारा मतलब रिटर्न ये नहीं कर पाए। बाबा ठाकुर अपना डिलीट किया हुआ चैनल वापस करके ले आए, लेकिन ये जनाब कर नहीं पाए। अब तो हो गई परेशानी। तो बात यहाँ पे उठ गई कहाँ से कि जब डिलीट करवाया निशा जलवंशी का पति, तो बीच में गोरखपुरिया भौजी से जो इतनी लंबी कहानी हुई, कैसे हुई, क्यों हुई? इतनी लंबी कहानी इसलिए हुई कि गोरखपुरिया भौजी का चंदा भौजी से लड़ाई था। और इस मैटर में हम एक बात बता देते हैं, चाहे गोरखपुरिया भौजी के सपोर्टर हो चाहे चंदा भाभी के सपोर्टर हो, दोनों में से कोई हमारे पास कूदने नहीं आएंगे, क्योंकि हम बातें करेंगे निष्पक्ष। हम शुरू से ही निष्पक्ष बातें की है। गाली देने की जब कभी भी बात आई है तो हमने यही बोला है उनकी पर्सनल दुश्मनी है, इसमें हमें नहीं पड़ना है। कौन गाली देता है कौन गाली नहीं देता है, लेकिन आज फिर से हम बोल रहे हैं और ज्यादा वीडियो तो हम लेकर आएंगे नहीं, आप लोगों को पता है, क्योंकि हमारी भी ऑडियंस है वो परेशान है। ये चंदा भौजी गोरखपुरिया भौजी के चक्कर में ना छोटे छोटे क्रिएटर आपस में लड़ भिड़ के बैठ गए उस समय। उसका क्या होगा, उसका ये लोग जवाब दे ही देंगे? नहीं देंगे। ये लोग अपने में टर हैं, ये लोग बड़े बड़े हैं, ये बात होती है इन लोगों की। तो उनका मैटर चल रहा था, इसी बीच में राधा राज का चैनल डिलीट होता है। चंदा भाभी के चैनल पे स्ट्राइक आया था। ये बात सच है कि गोरखपुरिया भौजी स्ट्राइक चंदा भौजी के चैनल पे मारी थी, ये बात सच था। ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा था, सब कुछ हुआ था। लेकिन हालांकि उस समय हमने ये बोला था कि सो कॉल रिकॉर्डिंग को लोग नहीं मानेगा, अगर ओरिजिनल है तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। हमने चंदा भाई और करमचंद भाई से चंदा भाभी और करमचंद भाई से यही बोला था, बार बार बोला था। 2-3 वीडियो हमने बनाया था इसके ऊपर लगातार कि अगर वो ओरिजिनल होगा तो उस पर कानून कार्रवाई किया जाएगा, और नहीं फेक है। क्योंकि अभी एडिटिंग का मसला चलता है, एडिटिंग में कुछ भी जायज हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम तब नहीं मानेंगे जब ये कानून कार्रवाई करेंगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना के गाली देने से, उधर से भी गाली उधर से भी गाली उस समय चल रही थी बड़े जोर शोर से। उधर से भले ही गोरखपुरिया भौजी गाली नहीं देती थी, लेकिन उनके सपोर्टर गाली दिया करते थे। तो ये मैटर दवा नहीं था, ये मैटर दवा नहीं था इसी बीच। और जाहिर सी बात है दबेगा कैसे? चंदा भौजी का जो चैनल चला गया तो इनका कमाई भी चला गया। डीमोनेटाइज चैनल हो जाना, जो कि चैनल पे ही जीता है। मानते हैं कि चैनल की कमाई से उनका घर नहीं चलता था, लेकिन ऑर्केस्ट्रा, गाना बजाना जो भी है, चैनल के माध्यम से पब्लिक से वो जुड़ते तो थे ना। अब चैनल ही डीमोनेटाइज हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो खिसियाई हुई बिल्ली शांत कैसे होगी? जिसका कि आप रोजी रोटी को ही दबोच लिए है तो शांत कैसे लेगा? इसी बीच में आ जाती है राधा राज गोरखपुर, इनका चैनल डिलीट हो गया। बस इन लोगों ने लिया इनका सहारा, उनका सहारा ये बने। इनका सच ये है कि सिर्फ राधा राज का सहारा करमचंद भाई नहीं बने थे, इनका सहारा राधा राज भी बनी थी, क्योंकि राधा राज भी एक हिम्मतबाज महिला थी। बस ये लोग निकल पड़े मैदान में। मैदान कहाँ मिला? अयोध्या जी में। अयोध्या जी में हो गया थप्पड़ कांड। थप्पड़ कांड जब हो गया, जब शासन प्रशासन आई, तब इन लोगों का कंप्रोमाइज हुआ। कहते हैं ना कि किसी चीज से डर इन लोगों को नहीं लगता है, बड़े ब्लॉगर को थाना खाना से डर लग जाता है, कानून से ये लोग डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो ये लोग शांत ले लिए, लेकिन छोटे छोटे क्रिएटर आपस में लड़ते भिड़ते रहे दोनों तरफ से लड़ने भिड़ने की वजह से बहुत सारे चैनल पे स्ट्राइक भी आई है, जो कि आप लोगों को बखूबी पता होगी। उसके बाद कल के वीडियो में जो गोरखपुरिया भौजी आप आकर के बोल रही थी कि सो चंदा भाभी आपने जो हमें ठप्पा लगा दिया कि बेटा का मुद्दा कब आया था, जबकि इनके चैनल पे स्ट्राइक आया, तो आपने मुद्दा भटकाया था। हमारी बात कड़वी लगेगी, जिसको भी कड़वी लगे, हमें उससे मतलब नहीं है, सच्चाई यही है। आपने उस टाइम पब्लिक का मुद्दा भटकाया था, कॉल रिकॉर्डिंग पे सभी का फोकस था, हालांकि हमने फोकस नहीं किया था, लेकिन पब्लिक है ना भाई, वो फोकस कर दी थी कॉल रिकॉर्ड पे। उस समय मुद्दा भटका के बेटा का मुद्दा बनाया गया था। उस पर हमें भी तरस आने लगा चंदा भाभी पे कि ये बेटा का ताना वाना नहीं दी जाए, तो हमने भी वीडियो बनाई थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजों को समझने के बाद हमने कदम पीछे खींचा, क्योंकि हमारी भी कर्मा है ना, हमारी एक इंसानियत है जिसको कि हम बना के रखेंगे अपने बच्चे के लिए। आप हो या चंदा भाभी हो, कोई भी दुनिया का कोई भी किसी को 1 रुपया या 1 तिनके का सहारा कभी कतई नहीं देगा। उसका खुद अपने कर्मा का सहारा है। कर्म अगर हम ठीक करेंगे ना, तो हमारा बेटा सारा पर से लौट के घर आएगा। वो हम अपने कर्म पे डिपेंड करते हैं, कर्म पे हम भरोसा रखते हैं। और दूसरा कर्म में आता है माँ बाप का सेवा। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, उसका हमें नहीं रहते हैं घर में, कॉल पे भी ख्याल रखना होता है और रखते हैं। बस हम अपने कर्मा पे भरोसा रखते हैं। लेकिन इस चीज में अगर हम गाली गलौज कर, सच जानते हुए भी गाली गलौज करते और वीडियो बनाते हम रह जाते, तो हमारा ये कर्मा होता।
तो कर्मा तो फिर हम पे पड़ेगा ना, थोड़े ना आप लोग पे पड़ने जाएगा। हमारा किया हम ही हमारे आगे आएगा, किसी के आगे नहीं जाएगा। तो थप्पड़ कांड चला और गाली सुनी कौन? चंदा भौजी, जिनको कि नाम दिया गया अंडा बंडा। उसके बाद लास्ट में गोरखपुरिया भौजी और राधा राज का जब टक्कर चला तो एक नाम और दे दिया गया ठप्पा लगा के, सुकनी की नानी। आप लोगों ने सुना होगा, आधार कार्ड सहित, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी जिस चीज को बोल दी तो वो आधार कार्ड में चिपक जाता था। सब पकड़ के धज्जी उड़ाने लगे इनको, सुकनी की नानी और ये अंडा बंडा सुकनी की नानी से ये प्रसिद्ध हो गई। तो अब आप लोग एक बात बताइए, अब जो आप लोग कहते हैं, ये करमचंद भाई भी कहते हैं, गोरखपुरिया भाभी जी ये भी बोले, उनका भी कहना है चंदा भाभी जी आपने जो बोला, बेटा का ताना दिया, तो आज हमें कौन बोल दी? अयोध्या वाली भाभी बोल दी, चंदा जी बोल दी, तो चलिए मैनेज हो गया। और बिहार से सिवान से बोल दी, सचिन भाई की माँ बोल दी, तो बड़ी परेशानी हो गई। तो पहले उनके ऊपर छीटाकसी किया किसने? पहले तो आपने ही किया ना। तो भाई किसी का बेटा है, किसी का बच्चा है, पुत्र मोह पुत्री मोह में लोग किसी भी हद तक चला जाता है। जैसे कि आपने गया, आप भी तो बेटी को गाली देने की वजह से चंदा जी के चैनल पे स्ट्राइक मारे ना, सच तो यही है ना। तो आपको जिस तरह पुत्री का संतान का मोह है, तो सभी को संतान का मोह है। तो अपने पुत्र मोह में अप्सरा मोह आपको बोल दी, तो आपको बड़ी गुस्सा आया। और यहाँ तक कि चंदा भाभी को भी बताए कि आपने बोला तभी वो बोली, क्योंकि वो बिहार से हैं। यहाँ पे आप लोग ही शुरू कर रहे हैं, बिहार और गोरखपुर है ना। हम लोग इस चीज को नहीं मानते हैं कि कोई भी क्रिएटर जब है ना, तो सभी जो है ना बराबर हैं, सेम है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन आप लोगों की सोच है, इसमें हम नहीं कुछ बोलेंगे। एक मुद्दा और बनता है कि आपस में फूट थी तो बिहार वाले लूट लिए। अब बिहार वाले कौन बाबा ठाकुर लूट के ले गए, कौन लूट के ले गए, ये हमें नहीं पता है। तो सही बात है, आप लोग मिलके रहिए ना। क्यों चप्पल जूता, थोड़ी सी बात होती है चप्पल जूता लेके उतर जाते हैं। बिहार वाले कोई क्रिएटर ऐसे करते हैं क्या? किसी से चप्पल जूता लेके बिहारी आपस में लड़ते भिड़ते हैं क्या? तो आप लोग खुद किए हैं। तो अब अच्छी बात है कि सुबह का भोला जब शाम में घर लौट जाए, तो अभी भी खत्म कीजिए। और मुद्दा नंबर 5वां हमारा और रहेगा कि जब सब चीज आप समझदार हैं, इतनी समझदार हैं, चंदा भाभी का गाली का भरपाई जो नाम दिए हैं, वो नाम कैसे खत्म होगा? सोशल मीडिया से ये नाम कैसे खत्म होगा? क्योंकि एक महिला को ट्रोल किया जा रहा है उस नाम से, आपको पता होना चाहिए। उस महिला का बेटा अब जवान हो रहा है, वो बेटा वीडियो देख रहा है, तो वो भी समझ रहा है इस चीज को। हमारी माँ को ऑर्केस्ट्रा वाली बोला जा रहा है, हमारी माँ को अंडा बंडा के नाम से पुकारा जा रहा है, वो भी ट्रोल हो रहा है। बेटा पे, दिमाग पे असर पड़ेगा। अगर बेटा सही होगा तो, फैमिली है तो बेटा सही होगा ना। तो आप इस चीज कर लिए, ये चीज कर लिए। नंबर दूसरी बात, जब ये झूठी थी तो चंदा भाभी से हमारा सवाल है, करमचंद भाई से सवाल है। जब आप लोग बखूबी जानते होंगे कि राधा राज का चैनल उन्होंने डिलीट नहीं किया है, तो फिर अयोध्या कांड में थप्पड़ कांड करके किसी मर्द का इज्जत को उतार लेना, ये कहाँ का बड़प्पन है? और गोरखपुरिया भौजी से लास्ट सवाल फिर से वही है जो उस समय था। आप कहते हैं हम शेरनी हैं, हम बहुत सच्ची महिला हैं। अगर आप सच होते, अगर आप शेरनी होते ना, थप्पड़ का बदला थप्पड़ स्पॉट प्लॉट पे ही लेते। कोई इज्जत नीलाम नहीं होती, सारा चीज करके इज्जत का एक महिला का तार हो गया, कचरा कवाड़ा बन गया। चंदा जी को तो लगता है हम ही चंदा भौजी बोल के रह गई। अयोध्या जब जिस समय नहीं बनती थी हमारी उनकी, तो अयोध्या न्यूज वाली कहते थे, ये भी अच्छा नाम हुआ। लेकिन सब किस नाम से नमाज दिए, जो नाम आपने ठप्पा लगाया वही नाम से सभी ने पुकारा। लेकिन उधर महादेव का भी तो इज्जत का कबाड़ा बन गया ना। तो फायदा क्या हुआ? हमको एक बात बताइएगा। आज आप लोगों की आंख खुलती है, शुरू में ही आंख क्यों नहीं खोल लेते हैं? किसी भी कंट्रोवर्सी का निचोड़ क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अब आते हैं गोरखपुरिया भौजी के सवाल पे। इन्होंने सवाल खड़ा किया है फिर से, राधा राज चैनल लौटा दो। गिरगिरा रही हैं किसकी तरफ से? निशा जलवंशी के तरफ से। क्यों गिरगिरा रही है निशा जलवंशी के तरफ से? सवाल उठता है ना, क्यों गिरगिरा रही हैं? आप जान नहीं होगी ना कि उनका चैनल दोनों वो डिलीट करने के बाद आपसे महाभारत हुआ। उस समय निशा जलवंशी कहाँ गई थी? और वही निशा जलवंशी है ना, उनके पति बोले थे ना
आपके महादेव को लो ले आए थे वीडियो बनाकर। क्या चीज ने वो बोले थे तो बोला इसका मतलब तुम समझता भी है। गोरखपुरिया भौजी के दुल्हा का बोली, वही निशा जलवंशी के पति हैं, दोनों मिलके वीडियो बनाई थी। तो वो सब चीज भूल के आज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं राधाराज गोरखपुर से। तो राधाराज गोरखपुर का भी वही सवाल है, पब्लिक भी हमारी भी माने तो हमारी भी वही सवाल है। किसी का चैनल बेटा आप आसानी से बोलते हैं चैनल खड़ा कर लोगी, नहीं लोग भूलेंगे ना, नहीं भूलेंगे, क्योंकि चैनल एक एक करके जो मेहनत करके खड़ा किया होगा ना वो कैसे भूलेगा। अब बताइए, ये गलत चीज है आपका। चैनल वो कैसे लौटा देगी? चैनल को क्या बोलते हैं, आप ही बोले थे ना एक वीडियो में, गोरखपुरिया भौजी हम आपसे कह रहे हैं, आपका हम सारा वीडियो देखते हैं। एक वीडियो में आपने बोला था चैनल ना हमारा बेटा की तरह होता है, जैसे छोटा बच्चा रहता है ना वैसे रोज रोज देखते हैं, सुबह उठ के उसको जवान करते हैं। तो कैसे जवान चैनल डिलीट हो गया, वो सदमा कैसे राधा बर्दाश्त करेगी? और बर्दाश्त की रही कैसे करेंगी? तो उनका वही डिमांड है, उनका दोनों चैनल लौटा दिया जाए, वो भी चैनल लौटा देगी उनको, है ना। और वहीं पे माने तो ये गोल गप्पा वाली थी, गोलमाल वाली बात थी। चंदा भौजी और करमचंद भाई का कहना हुआ कि आप चुप रहते, आप हमसे पहले बात हो चुकी थी, गोरखपुरिया भौजी के पास न जाते। गोरखपुरिया भौजी वीडियो बनाई पहले आकर, पहले तो चंदा भाभी आपसे हम कह देते हैं, पहले गोरखपुरिया भाभी वीडियो नहीं बनाई, पहले ये वीडियो बना के जब डाली निशा जलवंशी के बारे में, उस पे फटाक से वो वीडियो लेकर के आई। ये पहले इधर से विस्फोट हुआ, तभी हम लोग जाने की चैनल उनका निशा जलवंशी के हस्बैंड डिलीट करवाए हैं। तो गाइज आप लोग किस नजरिया से देखते हैं, क्या राधाराज को चैनल लौटा देना चाहिए? हमें नहीं लगता है कतई लौटाना चाहिए। और ये अयोध्या वाली लड़ाई फेक लड़ाई हो गई, जिसका कि ना कोई सिर न पैर, और सिर पैर था तो सिर्फ चंदा भाभी और गोरखपुरिया भाभी की लड़ाई थी। दोनों की लड़ाई बराबर की हुई, लेकिन अभी जो दोनों आदमी मिल रहे हैं तो हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी मिलने मत दीजिए। अभी इसलिए मिलने मत दीजिए कि एक मर्द का इज्जत का सवाल है और एक महिला के नारी मान सम्मान का बात है। क्योंकि इन लोग को कुछ भी नहीं, डॉलर दिखा डॉलर बना, बस ये लोग भूल जाते हैं। पब्लिक ही इनको असली औकात दिखाती है। दोनों आदमी मिलिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों आदमी, लेकिन इस बात का जवाब दे दीजिए कि गोरखपुरिया भौजी आपके पति क्यों इस चीज में जलील हुए, क्यों ट्रोल हुए? ना वो थप्पड़ कांड होता ना वो ट्रोल होते। और चंदा भौजी क्यों ट्रोल हुई, करमचंद भाई जवाब देंगे। ना उनका लेवल उधर से लगता, अंडा बंडा का ना लेवल लगता, ना वो बेचारी ट्रोल होती। नारी मान सम्मान की बात होती है। नारी मान सम्मान से सिर्फ सच बोलने से नहीं होता है। नारी मान सम्मान का कद्र कीजिए, और नारी मान सम्मान का इज्जत किसी से लीजिए। हक लिया जाता है, हक छीन के लिया जाता है, सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता है, वीडियो बनाने से नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।